देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2 के ऊपर आ रहे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप लोग ये एक्सरसाइज शुरू करते हो, आपके हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखो। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 3x 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। और दूसरा जो रिलेशन है वो g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 3x 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है कि that f is a function, g is not a function। मतलब आपको दिखाना क्या है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, मैं अगर यहाँ पे आपसे बात करूँ तो मैं f को लेके वो जो रिलेशन f है राइट ना, मैं उसको बोलूँगा रिलेशन f। तो जो रिलेशन f जो है ना वो मैं कैसे ट्राई करूँगा, मतलब मेरे कहने का मतलब कि रिलेशन जो f है वो मैं कैसे ट्राई करूँगा कि मतलब 0, मतलब आपको करना क्या कि अगर x लाइज बिटवीन 0 to 3 इंक्लूडेड 0 एज वेल एज 3, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, मतलब ये वाला रिलेशन यूज करना है। और 3 to 10 के बीच में है और इंक्लूडेड 3 and 10, तो ये वाला। मान लो बिटवीन 0 to 3 देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, बिटवीन 0 to 3 देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाता हूँ यहाँ पे, समझ लो 0 से शुरू करें तो 0 और 3 के बीच में तो ये रिलेशन यूज करना है। तो x की वैल्यू अगर 0 लगाते हैं तो आप लोग को क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर इज 0। अब बच्चों मेरी बात सुनो, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर, और कौन से नंबर है वो मैं कुछ हद तक सिलेक्ट कर सकता हूँ बट नो नीड। तो अब मैं इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करूँगा 3, तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9। तो मतलब जो ऑर्डर पेयर है, जो x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 3, x की वैल्यू जो लाइज बिटवीन 0 to 3, 0 और 3 के बीच में जो x की वैल्यू आएगी उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो x इक्वल्स टू 0 ले लो, तो 0 स्क्वायर 0 हो सकता है कि 1 ले सकते हैं आप लोग, 2 ले सकते हो, बहुत सारे नंबर ले सकते हो, और बिटवीन 0 and 1 0.9 भी ले सकते हो, 0.8 भी ले सकते हो, इनफाइनाइट मैनी नंबर। पर क्या है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे केसेस में बाउंड्री पॉइंट ही सिलेक्ट करो, x की वैल्यू 0 सिलेक्ट की और इसमें डाल दी। फिर मैंने डैश करके 0 और 3 के बीच के नंबर के ऑर्डर पेयर को मतलब ऐसा एक्सप्रेस किया। फिर मैंने लास्ट नंबर सिलेक्ट किया 3, तो 3 डाला तो क्या होगा 9। अब बच्चों वापस इसके ऊपर आ जाओ, देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लगाओ 3, बाउंड्री पॉइंट ही सिलेक्ट कर, तो 3 3 9। अब 3 9 सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, तो अगर सेकेंड वाले से शुरू किया तो 3 से शुरुआत की तो 3 3 9। तो अब उसको छोड़ दो, अब 3 और 10 के बीच में भी बहुत सारे आएंगे तो मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर मैं 10 लेके जा रहा हूँ तो x की वैल्यू 10 डालो, x की वैल्यू 10 डालो, तो 10 into 3 क्या होगा 30। अब मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ऑर्डर पेयर, मतलब यहाँ पे जो आपका जो रिलेशन था ना वो कुछ डिफरेंट तरीके से दिया था। डिफरेंट तरीके से मीन्स कि अगर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में इंक्लूडेड 0 and 3, तो ये आपको रिलेशन यूज करना है। तो वैसे तो 0 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर बच्चे हो सकते हैं, ये सारे नंबर को मैं एक्सप्रेस करूँगा बहुत टाइम जाएगा, बट ऐसे बाउंड्री पॉइंट से आपका डिसीजन निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 डाला तो 0 स्क्वायर 0, फिर डैश करके क्या डाला 3 3 स्क्वायर इज 9। ओके, आफ्टर दैट वापस इसके ऊपर आ गया, बिटवीन 3 to 10 3 डाला तो 3 into 3 9। अब वही ऑर्डर पर इसके लिए भी मिल रहे हैं जो इसके लिए मिली थी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं, तो डैश करके 10 तो 30। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर इट विल नॉट रिपीट, इट इज नॉट रिपीट, तो ये आपका फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हियर फर्स्ट मेंबर of an order pair is not repeated, therefore f is function। अगर रिपीट हो जाता है तो it is not a function। तो ये तो फंक्शन है और यही प्रूव करना था। अब जी के लिए आप लोग चलेंगे, टेक्निक तो सेम रहेगी। 0 और 2 है यहाँ पे, नॉट 0 to 3, तो पहले 0 डाल दो, तो 0 स्क्वायर इज 0, डैश फिर x की वैल्यू 2 डालो तो 2 स्क्वायर इज 4।
अब ये तो हो गया, मतलब जितने भी रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 to 2 उसके लिए क्या होगा x स्क्वायर। अगर बीच में 1 डालना है तो एक और ऑर्डर पर मिल सकती है, 1 स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1,1, बट फॉरगेट दिस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 से यहाँ पे वापस 2 डालो, तो 2 into 3 क्या होगा 6। आप लोग क्लियर देख सकते हो। यहाँ पे दूसरी बार भी 3 डालने से 3,9 मिला था, इसके लिए मैंने सेट में रिपीट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 डालने से 2 के ऊपर 4 मिलता है और नीचे 2 डालने से 2 के ऊपर क्या मिलता है 6, और दोनों में 2 है तो दोनों में 2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ऊपर 2 डालने से 4 मिलता है, नीचे यहाँ पे 2 डालने से क्या मिलता है तो 6। अब 2 और 10 के बीच के नंबर के ऑर्डर पेयर छोड़ दो, अब 10 डालो, 10 2 30। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये मैंने ऑर्डर पेयर रिलेशन के लिए रेडी कर दी, मतलब 0 और 2 के बीच की जो जितनी भी ऑर्डर पेयर थी ये यहाँ पे आएगी, और फिर 2 और 10 के बीच की जो थी वो यहाँ पे आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर बच्चा आप लोगों ने क्यों नहीं है तो मैं ऐसा लिखूंगा, बिकॉज 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, there are 2 order pair, that is not a function। अगर 2 फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, ऐसी कितनी ऑर्डर पेयर है मतलब 2, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है बच्चों, ये बाउंड्री पॉइंट सिलेक्ट कर लो, पहले 0 सिलेक्ट करो तो 0 के ऊपर 0, 3 डालो तो 9। अब बिटवीन 0 to 3 के बीच को डैश डैश करके छोड़ दिया, फिर इसको सिलेक्ट करो, 3 डाला तो 9, रिपीट नहीं हो सकता इसके लिए दोबारा नहीं लेगा, फिर डैश डैश करके 10 डाला 30। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। यहाँ पे बाकी नहीं, लेकिन एक चीज है, बाकी कोई ऑर्डर पेयर फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कहीं रिपीट नहीं होगा, बट यहाँ पे 2 के लिए हो जाएगा। यहाँ ऊपर 2 के लिए 4 और नीचे 2 के लिए 6, तो 2 is at the first place, there are 2 order pairs, so it is not a function। तो this will complete your first question। अब बच्चों मैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो उसने लिखा है f of x equals to x square। उसने बोला है कि वैल्यू किसकी निकालने, f of 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब मेरे कहने का मतलब f of x 1.1, तो f of 1.1 इट इज 1.21, f1 निकालो तो 1 स्क्वायर इज 1। अब वो दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दो, f of 1.1 क्या है 1.21, f1 क्या है 1, x इक्वल्स टू 1.1 रखने से 1.1 का स्क्वायर 1.21, अब 1 रखने से 1 स्क्वायर इज 1, और यहाँ पे ऑलरेडी दिस 1, तो 0.21 अपॉन 0.1, तो दिस सिंप्लीफिकेशन गिव मी 2.1। तो ये आपका हो जाता है सेकेंड का आंसर। अब बच्चों हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो मैंने ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब मेरी बात सुनो आप लोग कि डोमेन के लिए आपको करना क्या है, तो ऐसा कोई नंबर है कि जिसके वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। अब बच्चे आप बोलेंगे कि अनडिफाइन मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट वे आपको आपकी सारी सोच लगानी है। वो सोच आप लोग कैसे लगाएंगे, देखो अनडिफाइन कैसे होगा, जैसे कि हम लोग कभी कभी रखते हैं कि x अपॉन 0 क्या हो जाता है अनडिफाइन। तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन आपको सोचनी है कि यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर ले लो, क्योंकि न्यूमरेटर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 0 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल, अगर डिनोम ये मतलब इसका डोमेन डिसाइड करने के लिए ऐसे नंबर सोचो कि जो नंबर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ऐसा नंबर सोचो कि जो नंबर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो पूरे डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ले लो। 6 2 12, अब x की दो वैल्यू है, 6 आएगी और दूसरी 2। अगर इसमें आप लोग 6 डालेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 और 2 डालेंगे तो भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू डालो, ऊपर का कोई इश्यू है नहीं, बट मैंने ऐसे केसेस में तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लेके x निकालो, और वो जो x मिलता है उसको डालने से डिनोमिनेटर 0। तो हो सकता है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, इफ यू आर टेकिंग x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। तो ये दो नंबर को छोड़ के कोई भी नंबर आप लोग लेंगे,
तो डोमेन क्या आएगा, आर डिफरेंस 2,6। व्हाट इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि 2 और 6 रखने से डिनोमिनेटर 0 होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो 2 और 6 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाता है बच्चों। अगर बच्चों मैं ऐसा बोलूँ कि मैं फोर्थ क्वेश्चंस के लिए चल रहा हूँ, तो फोर्थ के लिए क्या है, फोर्थ में भी ऐसी कुछ बात है कि फाइंड द डोमेन, अच्छा फाइंड द डोमेन एंड अ रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन हैव डिफाइंड बाय। देखो डिफरेंट कैटेगरी से हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन भी है और रेंज भी है बच्चों, पर रेंज के लिए तो मैं बात करूंगा, लेकिन डोमेन, हमेशा डोमेन के लिए ऐसा नंबर सोचो कि जो नंबर की वजह से फंक्शन अनडिफाइन होने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पे दो नंबर ऐसे थे 2 और 6, जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो रहा था आपका, अनडिफाइन। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला सोचना था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पे ऐसा डिनोमिनेटर वाली बात है नहीं बच्चों। तो स्क्वायर रूट में क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो रियल फंक्शन, रियल नंबर के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप लोग x की वैल्यू 1 से लेस सोचो, 1 से लेस मतलब 0 सोचो, तो 0 माइनस 1 क्या होगा, -1। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1, मैंने तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है तो कोई इश्यू है नहीं, -1 को हटा के क्या लिखेंगे, i² और इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस और माइनस i, नॉट बिलोंग टू r। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर सोचना है कि जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट का अंडर का जो नंबर है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए, मैं ऐसा बोलूंगा। तो वो नंबर से आपको बात को हटा देनी है। जैसे कि यहाँ पे कैसे दो नंबर सोचे 6 और 2, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 होता है, तो स्क्वायर रूट वाला डोमेन डिसाइड करने का होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर सोचो कि जिसको रखने से आपका जो स्क्वायर रूट के अंडर का जो नंबर है वो नेगेटिव मिलता है। तो अगर आप लोग 1 से लेस कोई भी नंबर सोचेंगे, 1 से लेस, 1 से इमीडिएटली लेस 0.9 माइनस 1 भी क्या होगा, -0.1, दैट वन ऑल्सो नेगेटिव 1। तो अगर इसका डोमेन आपको चाहिए, 1 रखने से 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका जो डोमेन चाहिए बच्चों वो कहाँ से शुरू होगा, 1 से। अगर 1 रखेंगे तो 0, फिर 1 से ऊपर चलते जाओ आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, तो उसका डोमेन जो आएगा, इसमें मैंने 2 नंबर को छोड़ के पूरा रियल नंबर, तो इसका जो डोमेन आएगा वो 1 to कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन निकल के आएगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है, x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 तो 0, 1 से लेस लेंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, दैट गोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट बाउंड्री क्या है इसकी, 1 रखने से 0, 1 से लेस जाते हैं तो नेगेटिव, तो वो डोमेन पॉसिबल नहीं है। 1 रखेंगे तो 0 और 1 से ऊपर जाएंगे तो डोमेन पॉसिबल। इसका जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज के लिए चलना है। देखो बच्चों रेंज के लिए क्या होगा, तो अगर आप लोग रेंज में 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर रेंज में आप लोग 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब आप 1 से मतलब कोई भी नंबर ऊपर ले जाओ, मतलब 2 रखेंगे तो 1, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1 रखने से क्या मिलता है, 0। अब नंबर आप लोग 1 से डोमेन से निकालते जाओ। एक एग्जांपल सर 5 निकालेंगे तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट इज 2। अब आप लोग क्या निकालो, 10, तो 10 माइनस 1 में ऐसा नंबर सोच रहा हूँ कि जिसका स्क्वायर रूट इजीली मिल जाता है। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू, चलो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में, x इक्वल्स टू 1 रखा तो मतलब मेरे को f ऑफ x क्या मिला, 0। x इक्वल्स टू 5 रखा तो f ऑफ x मेरे को 2 मिला। x इक्वल्स टू 10 रखेंगे तो f ऑफ x क्या मिलेगा, 3। तो 0 2 3 और 1 और 5 के बीच में भी सारे नंबर्स आएंगे। तो अगर मैं रियल लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो शुरुआत 0 से होगी, लेकिन बाद में 2 3 तो ये यहाँ से पूरा खींचेगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 to क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। आप लोग समझ रहे हो वो कैसे, 1 रखने से 0, इमेज निकालनी है ना, तो x 1 रखो तो अंडर रूट 1 माइनस 1, 0 स्क्वायर रूट 0। फिर आप लोग को क्या रखना है, 5। मैंने 5, आप लोग 2 भी रख सकते हैं, 1.1 भी रख सकते हो। 5 की वजह से पिक्चर जल्दी क्लियर होता है। 5 माइनस 1 4 स्क्वायर रूट इज 3।
10 रखा 3, तो मतलब क्या है कि 1 के बाद जो भी नंबर आप लोग 1 5 10 रखते जाते हो वो कहाँ पे खींचता है, पॉजिटिव की तरफ। और वो पॉजिटिव मतलब 1 पे 0, फिर 5 रखा 2, 10 रखा 3, तो वो सीधा कहाँ पे खींचता है, अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात हो जाती है बच्चों। तो अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी डोमेन और रेंज ही निकालना, रियल फंक्शन डिफाइंड बाय। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज, मॉड्यूलस, ये जो है वो मॉड्यूलस है, आपने पढ़ा हुआ है। अब मॉड्यूलस में क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे ऐसे कोई x की वैल्यू है ही नहीं कि जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड है। यहाँ पे 2 और 6 से अनडिफाइंड है, यहाँ पे मैं 1 से लेस बोलूँगा अनडिफाइंड, यहाँ पे कोई ऐसी नंबर नहीं जिसकी वजह से अनडिफाइंड होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब मैं अगर रेंज की बात करूं तो रेंज में 1 रखने से 0, 2 रखने से 1, चलो हम लोग कुछ नंबर निकाल के देखते हैं। जैसे प्रीवियस में किया था, पहले 0 से चलो, तो 0 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, लेकिन मोड से आएगा तो प्लस 1। यहाँ पे तो f0 आपको क्या मिल रहा है, 1। अब आप लोग 1 रख के रखो, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो f1 क्या हो जाएगा, 0। फिर माइनस 1 रख के देखो, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, लेकिन मोड से आएगा तो प्लस 2। आप लोग क्लियर देखेंगे बच्चों, 0 और उससे नीचे कोई नंबर नहीं जाएगा। अब एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल लूँ कि अगर मोड है ना, तो नॉर्मली इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 प्लस पॉजिटिव। हाँ, लेकिन कुछ इश्यू रहता है रेंज, बट यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 0 और 0 से ऊपर कोई भी नंबर आप लोग जाते हो, मतलब नेगेटिव जाते हो पॉजिटिव जाते हो, तो रेंज का जो एलिमेंट है 1 मिलेगा, 2। अगर किसी को -3 रख के देखना है तो -3 माइनस 1 -4, मोड से 4। ऑलवेज 1 कैन गेटिंग 0 या तो पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज 1 कैन गेट 0 या तो पॉजिटिव नंबर। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इसकी जो रेंज आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब बच्चों, डोमेन तो मैंने डिसाइड कर दिया था। अब मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 उसका सेकेंड ले रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सोचा था कि ये टॉपिक के साथ ही ये 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चों, आप एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सेकेंड क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो उसमें सेकेंड क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट है f of x इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो सीनरी आएगी वो कि मॉड्यूलस को लेके जो सर ने कंपैरिजन, इसके लिए यहाँ पे सर ने बोला था कि मॉड्यूलस को लेके जो सीनरी है वो क्या है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर रखेंगे वो अनडिफाइन होगा ही नहीं। तो मॉड्यूलस में तो अगर हमेशा आपको मिलता है तो डोमेन क्या हो जाएगा, r। रेंज भी उसकी क्या होगी, r प्लस यूनियन 0, क्योंकि मॉड्यूलस से कोई भी नंबर निकलता है, मतलब थोड़ा सर यहाँ पे बात डिफरेंट वे करेंगे कि मॉड्यूलस से कोई नंबर निकलेगा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। आप लोग समझ रहे हो। तो मैं, लेकिन यहाँ पे एक सीनरी है, मान लो मैं ऐसा बोलूंगा कि रेंज ऑफ मॉड्यूलस x, अगर ये x माइनस 1 है उसका भी क्या होगा, r प्लस यूनियन 0, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, r प्लस यूनियन 0। तो क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर है। तो रेंज ऑफ सिर्फ मॉड्यूलस x होगा वो क्या होगा, r प्लस यूनियन 0, जिसको एक लैंग्वेज में लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी, और ग्राफ में दिखाएंगे ना तो ये 0 टू यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल बात क्या है, ये किसकी रेंज है, सिर्फ मोड x, लेकिन मोड के आगे किसकी साइन है, माइनस की। तो मान लो कि ये जो सारे एलिमेंट है 1 2 3 एक्सेट्रा, अब हर एक रेंज को, ये अगर सिर्फ मोड x है तो मैं बोलता हूँ कि 0 टू इंफिनिटी है तो r प्लस यूनियन 0, समझ रहे हो। डोमेन तो मोड का होगा r, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में मोड के आगे किसकी साइन है, माइनस की। तो रेंज के जो सारे एलिमेंट है ना वो इन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ माइनस ऑफ मोड x होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 तो 0, लेकिन ये अगर रेंज से नंबर निकला 1, अगर आप लोग मान लो यहाँ पे 1 रखते हो तो मॉड्यूलस 1 इज 1, मॉड्यूलस 2 इज 2, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिख के दिखाऊं तो f ऑफ x इक्वल्स टू मोड x, तो बच्चों f1 क्या होगा, 1, समझ रहे हो। लेकिन अगर f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस x, तो f ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 1,
और ये मोड से निकलेगा तो आगे -1। अगर f ऑफ -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे f ऑफ -1 मोड से निकलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा -1। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, सिर्फ मोड x है तो r प्लस यूनियन 0 ओके। पर अगर मतलब माइनस ऑफ मोड x है, माइनस ऑफ मोड x है तो वहां पे सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे नंबर उल्टे हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा -1, 2 का क्या हो जाएगा -2, 3 का क्या हो जाएगा -3। एक बार सर फिर से इसको रिपीट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों अगर मैं आपसे एक बार एक लैंग्वेज में बात करूं तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि रेंज ऑफ मॉड्यूलस x है तो r प्लस यूनियन 0, वो मैंने दिखाया। वो कैसे होगा, चलो एक चीज हम लोग इसी से पहले जाएंगे कि रेंज ऑफ दिस। अब आप लोग को मैं दिखाऊंगा ऐसे केसेस में। पहले मैं थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ बच्चों। 0 डालो तो 0 मोड इज 0, फिर -1 डालो तो -1 मोड इज 1, फिर -2 डालो तो -2 मोड इज 2, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये सारे 0 के ऊपर आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, और मैंने लिखा था r प्लस यूनियन 0 या तो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो मोड ऑफ दिस वन। तो आप लोग 0 डालेंगे तो ये तो 0, फिर आप लोग -1 डालो तो -1 दिस इज -1। तो देखो यहाँ पे उल्टा चलेगा, मतलब जो नंबर 1 है तो अगर आगे माइनस साइन आ जाती है मोड के आगे तो 1 की रेंज -1 में गिर जाएगी, 2 की -2 में, मतलब प्लस है तो माइनस है, तो समथिंग लाइक दैट वे। इसकी जो रेंज आएगी वो नेगेटिव इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0, या तो आप लोग बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज में तो r नेगेटिव यूनियन 0। बच्चों आप लोग को मैं फिर से एक बार ये चीज एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी बात ठीक से सुनो कि f ऑफ x इक्वल्स टू मोड x है तो r प्लस यूनियन 0, लेकिन अगर उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाते हैं ना बच्चों तो उल्टा हो जाता है। 0 टू कहाँ हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी, समथिंग लाइक दैट वे। यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी, समझ रहे हो? तो ये -इंफिनिटी टू 0, उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा एक सेकेंड का एक और भी क्वेश्चन है सेकेंड, वो भी मैं उसका जो है f ऑफ x इक्वल्स टू मेरी नॉलेज से f of x equals to √9 minus x square है। अब बच्चों यहाँ पे सर जो बात करने वाले वो आप लोग एक बार ठीक से देख लो कि x की वैल्यू, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर नहीं मिलना चाहिए नेगेटिव। हर एक क्वेश्चन की मैं टेक्निक आपको दिखा देता हूँ, उसके मुताबिक आपको चलना है। जहाँ तक सवाल मेरे कहने का मतलब, जहाँ तक मेरे कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट वाला है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं मिलना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ से 3 से ऊपर चले जाओ, 4 ले लो, 4 स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 नेगेटिव, -3 से नीचे चले जाओ -4, वो भी। तो इसका जो डोमेन होगा, हाँ -3 रखने से 0, 3 रखने से 0, हाँ -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो बच्चों, तो दैट विल नॉट गिव अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज टू बी, अदरवाइज द स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -3 to 3। हाँ बच्चों अगर किसी ने यहाँ पे 9 को हटा के 16 कर दिया तो क्या हो जाता है -4 to 4। किसी ने हटा के 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया तो -5 to 5। किसी ने हटा के 81 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया तो -9 to 9। 9 से ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम, -9 से नीचे जाएंगे तो प्रॉब्लम। अब रेंज की बात है बच्चों, तो रेंज में ऐसे केस में मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, राइट। 2 पिक नंबर ले लो, एक 0, इस ऐसे केसेस में मैं ट्रिक दे रहा हूँ, 0 ले लो और दोनों पिक नंबर ले लो तो आपको रेंज क्लियर हो जाएगी। -3 रखने से भी 0 और 3 रखने से भी 0। तो दैट मीन्स आप लोग इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर रखो, वो कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 0 to 3। बिटवीन 0 to 3 मैं गारंटी देता हूँ तो इसकी रेंज आ जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to 3। जैसे कि ऐसे केसेस में मैं आपको वापस एक बार आइडिया दे रहा हूँ, जो डोमेन वाला टॉपिक था और रेंज वाला वो डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने 2.3 से भी रिमेन रखा था, पर अभी मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ। तो मैं थोड़ा इस चीज़ का रिपीटेशन दे रहा हूँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन से
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको क्या निकालना था इसका डोमेन। अब डोमेन के लिए अगर ये सिचुएशन है, मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, उसके इक्वल टू 0 ले लो और x की वैल्यू निकालो। वो जो x की वैल्यू मिलेगी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लेके, वो वैल्यू डालने से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो ये सिचुएशन में डिनोमिनेटर 0 होता है, ऐसे नंबर निकालने की कोशिश करो। वो जो नंबर मिलते हैं उसको सेट ऑफ रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका डोमेन हो जाता है। अगर बात स्क्वायर रूट वाली आती है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नंबर। तो अगर x की वैल्यू 1 से नीचे चली जाएगी तो अपने आप ये नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। हाँ 1 होगा तो चलेगा, ऑनवर्ड्स होगा तो भी चलेगा, तो इसका डोमेन 1 टू इन्फिनिटी। अब रेंज की बात है, 1 रखने से 0, चलो तो f1 इज 0। अब 2 भी रख सकते हो, 1.1 भी, लेकिन मैंने ऐसा नंबर सोचा कि 5, तो 5 रखने से 5 माइनस 1 4 स्क्वायर रूट इज 2। 10 रखने से 3, तो नंबर जो है 0 से ऊपर ही जा रहा है, जिसकी रेंज हो जाती है क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। जहाँ तक बच्चों सवाल मॉड्यूलस का है और मॉड्यूलस न्यूमरेटर में है, तो आप लोग आंख बंद करके उसका डोमेन लिख लो R, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जिसके ऊपर 1 डिफाइन होगा। और मॉड्यूलस की रेंज भी है ना, वो हमेशा सीधा आप लोग दिमाग में ले लेंगे तो भी चलेगा, R प्लस यूनियन 0। कोई भी मॉड्यूलस की रेंज होगी वो R प्लस यूनियन क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो R प्लस यूनियन 0। लेकिन तो ये तो हो जाता है, लेकिन 2.3 का जो सेकेंड क्वेश्चन था वो भी वही था, मॉड्यूलस था, तो डोमेन तो लगा दिया। अब आपने सर ने बोला था कि मॉड्यूलस R प्लस यूनियन 0, तो यहाँ पे क्या था? मॉड्यूलस के आगे नेगेटिव साइन थी, तो उल्टा कर दो, 0 तो होगा लेकिन R प्लस से क्या हो जाएगा? R माइनस। ठीक है, आगे माइनस साइन आ जाए, जिसके लिए सर ने बार बार कंपेयर किया। एफ ऑफ एक्स की भी रेंज निकाली 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन माइनस एक्स में 0 टू कहाँ पे हो जाता है? नेगेटिव की तरफ। दैट्स वाई मैंने R, अगर सिर्फ मॉड्यूलस एक्स है तो डोमेन तो R, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स है मतलब तो भी डोमेन R, लेकिन रेंज में अगर माइनस नहीं है तो R प्लस यूनियन 0, आगे माइनस हो जाता है तो R माइनस यूनियन 0। तो मॉड्यूलस में बहुत क्लियर स्टैंड है। ठीक है, अब ये बात आती है स्क्वायर रूट में। लॉजिक सर ने क्या दिया? 3 चीज देखी आपने। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से ऊपर जाओ या -3 से नीचे जाओ तो नेगेटिव नंबर। तो कौन से नंबर डोमेन में लाई करेंगे? बिटवीन -3 टू 3। इसके लिए सर ने क्या ट्रिक दी? कैसे केसेस में 0 लगा दो, 0 लगाने से जो नंबर मिलता है वो लगाओ, दोनों बाउंड्री पॉइंट। तो 0 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आप लोग डालो, -3 और 3 से वही लाई करेगा, तो रेंज ये। अगर बाई चांस यहाँ पे सर ने 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या हो जाता है? -4 टू 4, और रेंज क्या हो जाती है? 0 टू 4। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या होता है? -5 टू 5, और रेंज क्या हो जाती है? 0 टू 5, समथिंग लाइक दैट वे। और बाकी का तो आपके पास क्लियर है, तो आप लोग देख लो, फिर हम लोग कोशिश करते हैं।